हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे, सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़रूर उनको स्टडी करना। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो एसएमकेसी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना एंड उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। एंड सब्सक्राइब करने के साथ यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। अगर इस चैनल को आप चाहते हो सब्सक्राइब करना तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी होगी। एंड ये न्यूज़ है दोस्तों सरकार से रिलेटेड। यस, सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे लिया हुआ है एंड इसके चलते एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है इसका भी एक अंदाज़ा हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है इंडियन डिफेंस से रिलेटेड। यस, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुनी भी होगी। एंड इसके चलते दोस्तों कौन से कंपनियाँ हैं, भले उनको आज फ़ायदा ना हो बट फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि जो रवैया सरकार ने अपनाया है वो यहाँ यहीं पे जाके सीमित रहने वाला नहीं, वो आगे जाके और भी एक्सपांड हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना है एंड कौन से स्टॉक्स यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन से स्टॉक ट्रेडिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ट्रेडिंग वाले स्टॉक में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के सपने नहीं देखने चाहिए। वहाँ पे ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। तो वो भी मैं वार्निंग वाले कुछ स्टॉक्स भी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बता दूंगा। बट पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। जो न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट कैंसल चॉपर, उसी के साथ साथ मिसाइल इंपोर्ट डील अंडर मेक इन इंडिया पुश। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। आप सभी लोगों को पता है हम लोग जो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, हेवी इक्विपमेंट्स लगते हैं या फिर मशीनरी लगती है, वेपन्स लगते हैं, चॉपर्स लगते हैं, मिसाइल्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों वो चीज़ें अभी हम लोग को कैंसिल होते हुए देखने को मिल रही है। देखिए 100% कैंसिल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो कैंसिल होने के बाद मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में ही उसका अभी हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इंडियन कंपनीज ही वो चीज़ें यहाँ पे बनाने वाली है और हम लोगों को यहाँ पे मतलब जो इंपोर्ट हम लोग करने के बाद जो हम लोगों का इतना करोड़ों का खर्चा यहाँ पे हुआ करता था वो हम लोगों का यहाँ पे बच सकता है। एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग निर्णय है, क्योंकि आप सब लोग पता है डिफेंस के बारे में मतलब बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आप लोगों को पता है यहाँ पे कि संभल कर काम करना पड़ता है। बट बहुत ही कमाल की न्यूज़ है जो कि अभी आप लोग पढ़ सकते हो। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों को इससे रिलेटेड बातें देखने को मिल जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कैंसल द मल्टीपल डील्स फॉर द परचेज ऑफ अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। उसी के साथ साथ टेंडर फॉर द परचेज ऑफ अ 14 चॉपर्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये फिलहाल हम लोग को शुरुआत में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास के डील्स की हम लोग को बातें देखने को मिल रही है। एंड प्लस ये भी बताया जा रहा है कि और भी ऐसे अलग अलग डील्स उन्होंने अंडर रिव्यू रखे हैं। अंडर रिव्यू मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि अगर कौन सी अगर ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल XYZ ऐसी चीज़ है जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं 10,000 करोड़ देकर, फॉर एग्जांपल, क्या हम में वो काबिलियत है कि वो चीज़ हम इंडिया में ही बना सकते हैं? अगर हाँ तो वो डेफिनेटली उस डील को भी कैंसिल कर सकते हैं। नो डाउट ये आगे जाके बहुत ही लंबा गेम है, बट अभी उसकी शुरुआत हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है कि डिफेंस से रिलेटेड नेगेटिव लिस्ट भी हम लोग को कुछ दे मतलब यहाँ पे महीनों पहले हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। उसके बाद अभी इतने बड़े बड़े डील्स जो बाहर से हम लोग ले लिया करते थे वो अभी इंडियन कंपनीज ही यहाँ पे बनाने वाली है। तो सरकार ने इंडियन कंपनीज की ओर बहुत बड़ा मतलब जिम्मेदारी यहाँ पे दी हुई है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कौन से कंपनीज को यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा वो अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करने वाले स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो सबसे पहले मिसाइल की बात करें तो भारत डायनामिक्स, ये जो कंपनी है इसका लोगो देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए लोगो के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया तो ये देखिए भारत डायनामिक्स मिसाइल जैसा ही लोगो हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो यहाँ पे ज़रूर होगा। देखिए मिसाइल के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, बट एक ओवरव्यू के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक भी हम लोग को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हुए देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। तो क्या ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मुझे इतना कोई फिक्स स्टॉक ये नज़र नहीं आता है, बहुत ही रिस्की है, एक ही रेंज में रहते हैं। खास करके आपको पता है कि सरकारी जो काम रहता है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी डिसीजंस डिले होते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत सारे परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए ये एक मतलब डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम हम लोग सरकारी कंपनी से ही जुड़े हुए कुछ बातें यहाँ पे करने वाले हैं। भारत डायनामिक नो डाउट कंपनी अच्छी है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अभी लगता है कि और भी इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है।
नेक्स्ट बात करें तो यस, एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अगेन रिस्क की बात एक ही है कि 75% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी आप लोगों ने देखा ही होगा IRCTC में किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। तो वो एक मतलब अनअवॉइडेबल रिस्क रहेगा। वो एक ऐसा रिस्क है जिसको ना तो मैं या फिर आप या फिर कोई भी मैनेज कर सकता है। वो तो सरकार के हाथ में ही, वो क्या फैसले यहाँ पे लेते हैं उसके हिसाब से ही वो कंपनीज चलते हुए देखने को मिल जाएंगी। बट अगर मैं चॉपर्स की बात करूँ, हेलीकॉप्टर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे नो डाउट हम लोग कह सकते हैं उसका मेगा कॉन्ट्रैक्ट HAL को ही यहाँ पे मिलेगा। और सिर्फ ना कि बनाने का, उसी के साथ साथ उसके मेंटेनेंस का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के पक्ष में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो HAL मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकता है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सरकारी कंपनी है, ये रिस्क आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो क्लियर मतलब माइंडेड रहते, बोलते कि सरकारी कंपनी चाहिए ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अच्छी बात है, उनका मतलब स्टैंड बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, एक ऐसी कंपनी जो कि सरकारी तो नहीं है बट डिफेंस रिलेटेड अच्छा योगदान देती है, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो देखा गया तो एक पूरी इंडस्ट्री है, कंपनी बोलना है इसको बहुत ही मुझे गलत लगता है। क्या नहीं, किस चीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं है वही समझ में नहीं आता। हर चीज़ में आप लोगों को ये कंपनी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो आपको इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को जरूर मिलेगा। सो आप चाहो तो विकीपीडिया के ऊपर भी जाके देख लेना कौन से सेक्टर में काम करती है, वहाँ पे आपको डिफेंस सेक्टर भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं LNT जैसी कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे फ्यूचर में भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो अभी अभी IPO के थ्रू बाजार में एंट्री जिसने ली है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये भी कंपनी हम लोग कह सकते हैं इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट इतना ज़बरदस्त हॉट IPO हम लोग को देखने को मिला था, इतना गजब का लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो कंपनी आराम करेगा, तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मेरे पास ये कंपनी होती, अगर मुझे IPO में ये कंपनी मिल जाता, एंड अगर ये स्टॉक IPO में मिलने के बाद आप लोगों ने देखा है यहाँ पे वैसे तो उनको प्रॉफिट ही हो रहा है, बट बहुत सारे लोग तेज़ी पकड़ कर भागते हुए ट्रेंड पकड़ना है एज यूजुअल। तो यहाँ पे उन्होंने बाइंग करके रखी हुई है, लगभग अगर मैं बात करूँ 1250 तक ये स्टॉक गया था। तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है एंड फिलहाल अभी स्टॉक चल रहा है 700 रुपये पे। तो बहुत ही बड़ी मैसिव गिरावट है। अगर मैं रफली भी बात करूँ तो आप देख सकते हैं 40% तो ऐसे ही गिर गए। तो ये हमेशा रिटेल इन्वेस्टर इसका शिकार होते ही है, तेज़ी के पीछे भागते हैं। बट मैं उतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों उनको कि मैं अगर आपकी जगह होता मैं होल्ड करता। यस, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी में दम है, बट थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि इतने कमाल के रिटर्न देने के बाद थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आराम ये कंपनी करेगी ही करेगी। सो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डिफेंस से रिलेटेड अगर ऐसी चीज़ें अगर इंडिया के पक्ष में ही बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट आता रहा, तो ये सारी कंपनियों को दोस्तों बिजनेस यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है डेटा पैटर्न्स। यस, डेटा पैटर्न भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी अपना डिफेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इनका भी यहाँ पे रहता है। ये कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करो तो ये देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को पहले जैसे ओपन हुआ IPO अच्छा हुआ, देन ऊपर चला गया, अच्छी तेज़ी आई, एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग एज यूजुअल होता है वैसे। सो जिन लोगों ने यहाँ पे टॉप पे खरीदा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने होल्ड यहाँ पे जरूर करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। कितने टाइम तक हो जाएगा, 2-3 हफ्ते में क्या पैसा वापस मिलेगा, तो दोस्तों ऐसी बातें कोई फिक्स नहीं होती। आप स्टॉक मार्केट में हो, होने के लिए 4 दिन में भी हो सकते हैं एंड नहीं होने के लिए शायद से 4 महीने भी लग सकते हैं। बट इतना कह सकता हूँ डेटा पैटर्न भी डिफेंस से रिलेटेड हम लोगों को इनका भी योगदान देखने को मिलता है। सो ज़रूर आप लोग चाहो तो इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर फिक्स करके रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करो तो यस, इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी अगर देखा गया तो डिफेंस में भी है, एरोस्पेस में भी है, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्लीन एनर्जी में भी है, न्यूक्लियर पावर में भी है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस में ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एमटार टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ये भी एक रिस्की है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, जब ये 2000 के नीचे भी था। अभी फिलहाल 2000 के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये जस्ट इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। सो इस कंपनी की ओर से मैं कह सकता हूँ कि उम्मीद आप लोग रख सकते हो, ये कंपनी आगे भविष्य में अच्छा बिजनेस यहाँ पे ज़रूर कर सकती है। एंड डिफेंस से अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना योगदान डिफेंस में भी यहाँ पे ज़रूर देती है। आप जस्ट इसकी वेबसाइट विजिट करना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इनके क्लाइंट्स ही देख लेना, DRDO की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात करें, इसरो की बात करें, ये सभी इन्हीं के क्लाइंट्स हैं। सो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी में भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भविष्य में जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो भारत फोर्ज। यस दोस्तों, ये भी एक डिफेंस से रिलेटेड एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। अगर हम लोग यहाँ पे कल्याणी ग्रुप की अगर बात करें, सो इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, रिस्की है
यहाँ पे वॉलेटिलिटी झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए आप चाहो तो सिर्फ इसको स्टडी कर लेना, इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड भी यहाँ पे इसको कर सकते हो। कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही शानदार रेप्यूटेड ग्रुप है, बट ये भी हम लोग के तो डिफेंस में इनका बहुत ही अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों मिधानी, यस मिधानी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आर्मर बनाने का काम यहाँ पे करती रहती है। तो 182 रुपये का स्टॉक है, तो यहाँ पे भी ब्लाइंडली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट डिफेंस में है ना, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ज़्यादा कोई तेज़ी इजीली देखने को हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलती है। सो इसीलिए इन कंपनीज़ को आप लोग चाहो तो सिर्फ स्टडी करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। सो दोस्तों सरकार का यही इशारा है कि अभी जो डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग बाहर से यहाँ पे मंगवाते थे, इंपोर्ट करवाते थे, इतना सारा खर्चा करके, धीमे धीमे करके अभी वो सारी चीज़ें हम लोग को कट होते हुए देखने को मिलेगी, एंड वो पूरा बिजनेस इंडियन कंपनीज़ को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है। सो ये लॉन्ग टर्म का खेल है, तो इसके चलते इन स्टॉक्स को आप लोग ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी इतने सारे स्टॉक्स बताए, उसमें से अगर मैं 2 कंपनीज़ की बात करूं जो मुझे लगता है कि आगे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, तो एक है दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजीज़, जो कि डिफेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा कर सकता है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये एक कंपनी मुझे ऐसा लगता है डिफेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकता है। बाकी भी है ही अच्छे, एल&टी की अगर बात करूँ, पारस डिफेंस भी है, डेटा पैटर्न्स भी बहुत ही अच्छे बिजनेसेस ज़रूर कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।